एक तो राना साहब अपनी बात कंप्लीट कर लें और दूसरा हमें ये भी बता दें कि इमरान खान साहब तो हमें यही बताते रहे हैं कि मोदी जो है बहुत इंतहा पसंद है। अब लेटर्स भी एक्सचेंज हुए हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी जा रही है और तबीयतों का भी पूछा जा रहा है। और फिर मोइद यूसुफ तो उनके साथ ही होते हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारी चीज़ों में उन्हें। देखें, ये जो ख़त लिखे जाने ना, ये एक ऐसी रवायती बातें होती हैं, इनमें कोई ऐसी बात नहीं होती ना। इसको इंतहा पसंद से बात करें, मेरी बात सुने, इंतहा पसंदों से भी बात होती है, लेटर लिखे जाते हैं, वो कोई इशू नहीं है। मसला ये है कि जनरल साहब जैसे फरमा रहे थे ना कि चाइना ने इंडिया की गर्दन पर अंगूठा रखा है और वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो उससे बचने के लिए पाकिस्तान को वो इधर एंगेज करना चाहते हैं। तो क्या हम ऐसे लोग हैं, सादा लोग हैं कि हमें इंडिया की चाल का नहीं पता? पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती जो है उसकी मिसालें दी जाती हैं दुनिया भर में। हर बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर चाइना ने पाकिस्तान का हमेशा खुलकर साथ दिया है। जहां भी भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी फोरमों पर साजिश की, चाइना ने आगे बढ़कर उसको नाकाम बनाया। तो इस सारी सूरत हाल में इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगर चाइना उसको दबोचने की कोशिश करे तो हम कहें कि नहीं ना, आप ना दबोचे, हम इंडिया को कोई ऐसा मौका देंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है। और ख़ास तौर पे इस वक्त पाकिस्तान में कोई नवाज शरीफ या असद जरदारी की हुकूमत नहीं है, इमरान खान की हुकूमत है। और इमरान खान जो है वो कतई तौर पर ऐसे किसी धोखे में नहीं आएगा। कुछ लोग हो सकते हैं जिनके अपनाना कोई बीच में कोई इस तरह की साजिशें कर रहे हों, कोशिशें कर रहे हों कि जी किसी तरीके से कोई, जिस तरीके से ये इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में एक ड्रामा हुआ था कि भारत के से चीनी और मंगवा ली जाए, कपास मंगवा ली जाए, तो इस तरह के लोग होते हैं बीच में। लेकिन ये जो है ना, इस बात का ना पाकिस्तानी कौम इसकी इजाज़त देगी और ना इस वक्त इमरान खान इस बात की इजाज़त दे सकते हैं कि चाइना के ख़िलाफ़ भारत को किसी किस्म का कोई रिलीफ फराहम किया जाए। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता इस मसले पर। ठीक हो गया, मैं समझता हूँ कोई जवाब नहीं। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, मेरा एक सवाल आपसे है। इसमें कोई शक नहीं कि कोई भी जंग नहीं चाहता और हम अमन के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कौमों की तारीख़ में जो फतूहात के दिन होते हैं उनकी सेलिब्रेशन हमेशा हौसला बढ़ाती है। और पिछले कई दिहाइयों से, कारगिल की जंग के बाद से जो हमारे साथ होता रहा है, जिस तरह कश्मीर पे जुल्म हुआ है, LOC पर जुल्म हुआ है, हमारे पास ऐसे मौके बहुत कम हैं जिसमें हम कोई सेलिब्रेट कर सकें। लेकिन 27 फरवरी का दिन ऐसा था जब अभिनंदन को पकड़ा गया, जब भारत ने जारियत की और हमारे जवानों ने, हमारी फ़ौज ने, हमारी शाहीनों ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया उनको कि जिस पर पूरी कौम हमेशा नाज़ा रहेगी और आज भी फ़ख्र से पाकिस्तानी अपना सर बुलंद करते हैं। तो क्या इसमें कोई ख़ास हिकमत थी कि कोई सेलिब्रेशन नहीं हुई इस दफ़ा? उसी दिन हमने वो सीज़ फायर का भी ऐलान कर दिया। क्या ये जो ऐलान है वो जो DGMOs की मीटिंग के बाद था, ये 2-4 दिन आगे पीछे नहीं हो सकता था? कौम को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए था जो हमने अपने से 6 गुना बड़े मुल्क का जो उस वक्त सत्यानाश किया और हमारी एयरफोर्स, हमारी फ़ौज ने जो एक भरपूर मैसेज दिया था? ये सारी हमारी ऑब्लिगेशन है मामलात को, जुल्म भी वो करें, जारियत भी वो करें, गलत ट्रैक पर भी वो हों, लेकिन हालात अच्छा करने की जिम्मेदारी सारी हमारे ऊपर ही है। जनरल साहब देखिए, मैं आपके सवाल से पहले जो राना ताहिर बात कर रहे थे मैं उस पर भी थोड़ा सा ऐड करूं। मैं उनसे इत्तफाक करता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो बिल्कुल अपने करप्शन के केसेस हो सकता है वो करवाना चाहें, लेकिन बात ये है कि ये बड़ी मजबूरी है आपकी कि आपके पास एक पार्लियामेंट है जिसमें इसी तरह का एक मजमुआ है लोगों का। दुनिया पूरी में पार्लियामेंट जो है वो एक कौमी आवाज के तौर पर इस्तेमाल होती है अगर आप कर सकते हैं, वरना यह है कि इमरान खान खुद जो स्टांस लें, उनको कौम की सोच का पता है। हमने जो पहले से एक अपने लिए वजह की लाइन ऑफ एक्शन वो उनको पता है, उसी पे रहें और डटे रहें, कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी चीज ये है कि हमें ये भी ज़हन में रखना चाहिए, राना साहब बात कर रहे थे चाइना की, चाइना भी चाहता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो इस वक्त आप कह लीजिए कि एक कन्फ्रंटेशनल सिचुएशन है वो कम हो, उसमें कुछ नरमी आए। उसकी वजह यह है कि वो भी अपने आगे उनके साथ पार्लिस बातचीत खोलना चाहते हैं। जो उन्होंने लद्दाख में काम किया वो CPEC को सिक्योर करने का था, वो उन्होंने कर लिया, उससे आगे वो नहीं कुछ कर रहे। लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि वो ये नहीं चाहते कि भारत मुकम्मल तौर पे अमेरिका की गोद में इस तरह चला जाए कि चाइना के साथ उनकी लिंकेज खत्म हो जाए और फिर चाइना के ऊपर एक बहुत बड़े बाहर की अलायंस का बोझ आ जाए। तो वो कोशिश ये हमेशा से उनकी रही है और आज भी उनकी कोशिश यही है कि भारत को बिल्कुल टोटली कॉर्नर न किया जाए, एक ऐसी दीवार पे न लगा दिया जाए कि उसके बाद कोई रास्ता ना रहे। तो यहाँ पे बड़ी कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन है, कई इस तरह के अंदर
मसाइल हैं जिनकी वजह से बहुत कुछ बाहर हमें सही नजर नहीं आता या पता नहीं चलता। जो बात आप कर रहे हैं कि क्या हमारे ऊपर ही जिम्मेदारी है, नहीं, ऐसे नहीं है। जो इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है वो ऐसा है कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। हमारे, आपको याद होगा कि 27 फरवरी का हमारे एयरफोर्स ने बहुत भरपूर तरीके से इसको सेलिब्रेट किया, अभिनंदन वाले इशू को, और उसके ऊपर सेमिनार भी हुआ, तकरीब हुई। उसके साथ साथ ISPR ने उसके ऊपर न सिर्फ प्रेस रिलीज दी बल्कि नगमा भी रिलीज किया। तो ये तो हम अपने तौर पे मिलिटरीली करते रहे हैं। रही बात ये कि आप इस चीज को किस हद तक स्ट्रेच कर सकते हैं, वो एक कौमी फैसला है। यहाँ पे अगर आप अपने मुल्क में एक इतना बड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल बना के बैठे हों कि धरने हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बाजवा साहब को कहें जी जवाब देना होगा और ये करना होगा, तो आपकी तवज्जो बहुत सारी तो इधर बटी हुई है। जो कुछ हमारे सियासतदानों ने हमारे साथ कर लिया है यहाँ पे, मैं ये हमेशा कहता हूं कि देखें, आप तनकीद करते रहते हैं कि जी मुशर्रफ ये कर गया, फलाना ये कर गया। देखें, मुशर्रफ ने नहीं आना, ज़ियाउल हक ने कब्रों से उठ के नहीं आना, लेकिन ये बाकी के सारे लोग यहाँ पे हैं, इनको क्यों नहीं पकड़ते भाई? इनकी तनकीद क्यों नहीं करते कि इन्होंने अदारे बर्बाद किए, मुल्क ये बर्बाद। अगर जिन्होंने हुकूमत आइंदा करनी है, काम वो ठीक करें। जिन्होंने हुकूमत करनी है उनकी हम सारी कहानियां सुन के कि जी बाजवा आप जवाब दें, फलाना जवाब। बाजवा साहब कहने गए थे कि इलेक्शन हमसे करवाएं। ये सारा कौम को गलत रास्ते पे डाला हुआ है। असल में प्रोडक्टिव बातचीत हो ही नहीं सकी। ये हमारे पिछले 7-8 महीने जो PDM का तमाशा चला यहाँ पे, ये इस मुल्क के बर्बाद हुआ टाइम, क्योंकि इसमें प्रोडक्टिव काम करने की बजाय हमने डिस्ट्रक्टिव काम किया है कि हम सिस्टम को तबाह कर दें, सिस्टम को तबाह कर दें। और इसी तबाही में कोयटा का जलसा ले लें, गुजरांवाला का, ऐसी ऐसी फजूलियात बोली गई हैं जो कि किसी भी लिहाज से ना मुल्क के फायदे में थी, ना कौम के फायदे में। और अपने आप जनरल साहब सर मैं निहायत अदब से, वो ठीक है उन्होंने बातें की, लेकिन बातें करने से क्या होता है? मैं मिसाल ले लें, इंडिया में वहाँ पे क्या सूरत हाल है? किसानों ने पूरा दिल्ली बंद किया हुआ है, कश्मीर में उन्होंने इतनी फौज लगाई हुई है, वो जो नक्सलाइट्स हैं उन्होंने नाटका बंद किया हुआ इंडिया का, वो तो अपने मौक़िफ़ से नहीं हटा, वो तो परेशान नहीं हुए। ईरान को देख लें, अमेरिका की कितनी मुखालफत है, अपोजिशन ने तेहरान यूनिवर्सिटी में और इधर उधर कितने उन्होंने मुजाहरे किए, कितने बड़े बड़े मुजाहरे हुए, वो तो अपने मकसद से बिल्कुल नहीं हटे किसी तरह भी। अमेरिका को देख लें, वहाँ पर रियासत बंद हो जाती है, शटडाउन हो जाती है, कोई खतरा नहीं होता। जब पाकिस्तान की फौज ये तय कर चुकी है कि कोई अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन कदम नहीं उठाया जाएगा और जो जमहूरियत है वो चलेगी, तो को बात करता है, तो बात करने से क्या फ़र्क पड़ता है? तकरीरों से फ़र्क पड़ जाएगा। दूसरी, आप ये बात कर रहे हैं कि जी चाइना भी ये चाहता है। चाइना कुछ भी चाहता हो, बात यह है कि हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, इस कौम ने कुर्बानी दी है, हम अपने डिफेंस के लिए, हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है। तो जो भी मुल्क अगर हमारे साथ हमारे कोर इश्यूज पर साथ नहीं देता, तो फिर कौम को बताएं आप अपने पाँव पर खड़े हो, या तो उसे गिव अप कर दें या फिर इसके लिए लड़ जाएं। ये जो बीच का रास्ता, कभी उधर कभी इधर, ना इधर के ना उधर के, ये तो कंफ्यूजन कौम को कहीं नहीं ले जाएगी। जनरल साहब, गुफ्तगू से, तकरीरों से ऐसे लोग जो कन्विक्टेड है, मुल्क से भागे हुए हैं, उनकी तकरीरों से अगर हम लोग कांपने लग जाएंगे कि जी उन्होंने ये कह दिया और परसेप्शन बना दिया, फिर तो अल्लाह ही हाफिज है, फिर तो जत्थे जो चाहें इस मुल्क में करें। जनरल साहब देखिए, पहली बात तो ये है कि बातचीत आप जो जी चाहे कहें, बयानात आप जैसे मर्जी दें। मैंने जैसे कहा कि डिप्लोमेसी में बहुत सारा कुछ वाजे नहीं नजर आता, लेकिन एक चीज वाजे रहती है हमेशा आपके ज़हन में कि आपकी लाइन ऑफ एक्शन ये है और आपका जो कोर इश्यूज हैं या कोर आपका इंटरेस्ट है वो ये है, उसको मैंने दिफा करना है। लिहाजा वो अगर हुकूमत उसको दिफा करती रहे और उस पर कंप्रोमाइज ना करे, तो बाकी बातचीत फिर इतनी मानी नहीं रखती। रहा मसला ये कि जो मैंने बात की कि जनाब फलां जलसे में ये कहा वो कहा, देखिए पाकिस्तान में और दूसरे मुल्कों में, भारत में एक पब्लिक माहौल का बहुत बड़ा फर्क है। पाकिस्तान में जिसका जो जी चाहता है मुंह से कह के, तो वो बच के निकल जाता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, बल्कि मुखालफत होती है अगर पूछा जाए, वो कहते हैं जी क्यों पूछ रहे हैं। भारत में ये इल्जाम लगा देना किसी के ऊपर कि जनाब ये मुल्क दुश्मन है और उसको फिर सजा दे देना बहुत आसान है। वहां आप जिसको जी चाहे सजा दिलवाने हुकूमत कर रही है। आप देखिए जब ये मियां नवाज शरीफ और जब ये इनका पनामा का किस्सा सामने आया और जब ये करप्शन के केस खुले, तो किस दीदा दिलेरी से इन्होंने सीनियर आर्मी ऑफिसर्स के ऊपर इल्जाम लगाने शुरू किए। लास्ट मिनट है, मुख्तसर बात कीजिएगा। मैंने समझा कि हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई हो, लेकिन जब मेरे ऊपर लगाया कि मैंने 15,000 एकड़ लिए हैं, तो मैंने तो 15 इंच नहीं जमीन ली कभी। ठीक, मुझे इल्जाम लगा के 15,000 एकड़ मैंने जमीन ली है 264 रुपए, और मैं
मैं ना मेरा खानदान है एग्रीकल्चर से किसी का वास्ता, ना मैं दूर दूर मैंने 1 इंच जमीन नहीं कभी ली। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।